हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में अभी मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, जिसमें आपको विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सारी डेफिनेशंस लिखवाई हैं विद फार्मूला। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के हम टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डियर फ्रेंड्स डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको मैंने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो टू टाइप्स की होती हैं इंस्ट्रूमेंट की, एक तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जो चेंजमेंट होता है वो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत टाइम के साथ वेरी होता है, वो स्लोली होता है। ठीक है, क्या होता है? स्लोली वेरी होता है, जो वैल्यू होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में। और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में डियर फ्रेंड होता है कि जो टाइम के साथ जो वैल्यू चेंज होती है वो बहुत ही जल्दी चेंज होती है, रैपिडली चेंज होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन में आप लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? अभी क्या बताया आपको? सिर्फ एक वर्ड याद रखना है। अगर आपको डियर फ्रेंड्स स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन याद है तो आपको डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ रैपिडली वर्ड याद रखना है। ओके, तो आप लिखेंगे द सेट ऑफ क्राइटेरिया, द सेट ऑफ क्राइटेरिया। डियर फ्रेंड्स, नोट्स आप प्रॉपर बनाते जाइए मेरे साथ ही, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्राइटेरिया डिफाइंड फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स, डिफाइंड फॉर द इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट क्या लिखने वाले हैं? विच आर चेंजेज रैपिडली विद टाइम, विच आर चेंजेज रैपिडली विद टाइम। ओके, किसके साथ? टाइम के साथ जो वैल्यू है इंस्ट्रूमेंट की, जो डिफाइंड होती है वैल्यू, वो क्या हो? बहुत जल्दी चेंज हो, यानी कि रैपिडली चेंज हो। ठीक है, आपको रैपिडली वर्ड याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बिहेवियर। ओके, बिहेवियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बिहेवियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हेन द इनपुट सिग्नल इज चेंजिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे? व्हेन द इनपुट सिग्नल इज चेंज्ड। ठीक है, या चेंजिंग, इज चेंजिंग। देखिए बिहेवियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर कब? व्हेन द इनपुट सिग्नल इज चेंजिंग, जब इनपुट सिग्नल क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो, तब उस इंस्ट्रूमेंट के सिग्नल का जो सिग्नल इनपुट सिग्नल है वो चेंज हो रहा हो, तब इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर कैसे होता है, यानी कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो वेरी होते हैं इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। ओके, क्या लिखेंगे डियर फ्रेंड्स? स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। देखिए रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो या फिर हमारी डेली लाइफ में हो। डेली लाइफ में मतलब यानी कि
आपकी माँ ने आपको कॉल किया कि बेटा प्लीज़ कम हेयर, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो रिस्पॉन्स ना देने की वजह से आपकी माँ कोई रिस्पॉन्स ज़रूर देंगी, क्योंकि वो हो सकता है आपसे एंग्री हो जाएं, हो सकता है कुछ भी रिएक्शन कर सकती हैं, या आपकी पिटाई लगा दे, या कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, जो इंस्ट्रूमेंट में रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर को ऑन किया। अब आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो उसमें जो ऑन होने में जो टाइम लगा वो कितने टाइम के बाद रिस्पॉन्स हुआ, यानी कि कितने टाइम के बाद वो ऑन हुआ। तो उसमें जो स्पीड थी उसकी, यानी कि जो कर्सर हमारा मूव करता है उसमें, उस कर्सर की स्पीड क्या थी, वही क्या है, रिस्पॉन्स है, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आप एग्जांपल ले सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यानी कि उसमें भी आपका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, अब देखिए स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स में आप क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं रैपिडली रिस्पॉन्स विद चेंज द मेजरिंग क्वांटिटी। ठीक है, आप लिखेंगे रैपिडली रिस्पॉन्स with change the measuring quantity, with change the measuring quantity। ओके, मेजरिंग जो क्वांटिटी है आपकी, अब इस पॉइंट को समझिए, जो मेजरिंग क्वांटिटी है उसमें जो चेंज होता है किसके साथ, रैपिडली रिस्पॉन्स के साथ। रैपिडली रिस्पॉन्स मिले किसका, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो वैल्यू है उसमें जो चेंजमेंट हो वो रैपिडली रिस्पॉन्स दे, मतलब जल्दी ही रिस्पॉन्स दे। ओके, तो वो क्या होता है, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। स्पीड आपकी स्लो भी हो सकती है इंस्ट्रूमेंट में और फास्ट भी हो सकती है। ओके, यानी कि रैपिडली जिसमें होगी वो हमारी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और जिसमें स्लोली होगा रिस्पॉन्स वो किस में कैटेगरी में आता है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे लैग। क्या लिखेंगे, लैग। ओके, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, थर्ड पॉइंट है आपका फिडेलिटी। ओके, अब फिडेलिटी में आप क्या लिखने वाले हैं, मेजरमेंट विदाउट एनी डायनामिक एरर। ठीक है, क्या लिखेंगे, मेजरमेंट विद एनी डायनामिक एरर। ठीक है, विदाउट एनी डायनामिक एरर। ओके, क्या है, देखिए जहां पर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें फिडेलिटी जो होगी वो क्या हो, मेजरमेंट विदाउट एनी डायनामिक एरर। जो इंस्ट्रूमेंट हो उसका मेजरमेंट करते समय कोई भी डायनामिक एरर उसमें ना हो, और क्या हो, कोई भी एरर ना हो डायनामिक, और फिडेलिटी क्या होगी, वही उसकी फिडेलिटी कहलाएगी, यानी कि उसमें कोई भी डायनामिक एरर नहीं है। यानी कि विदाउट एनी डायनामिक एरर जो मेजरमेंट आप करेंगे, जो मेजरमेंट करने के दौरान आपको जो वैल्यू फाइंड होगी वही आपकी फिडेलिटी कहलाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 4 पॉइंट आपका होता है डायनामिक एरर। ठीक है, डायनामिक एरर क्या होती है, देखिए डायनामिक एरर होती है आपकी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू आपको पहले ही बता चुकी हूं, ट्रू वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू
ओके, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, ये तो आपके क्या होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं जो वेरी होते हैं। कब? जब आपका इनपुट सिग्नल वेरी होता है या चेंज होता है, ठीक है, तब आपके ये 4 पैरामीटर्स वेरी होते हैं, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, लैग एंड फिडेलिटी एंड डायनामिक एरर। ओके, तो इस तरह से लैग के बारे में भी लिखना है। देखिए डियर फ्रेंड्स, लैग हमारा यहाँ पर पॉइंट छूटा हुआ था, तो देख लेते हैं लैग क्या होता है। एवरी सिस्टम रिक्वायर्स इट्स ओवन टाइम टू रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इनपुट। क्या है, देखिए, जो इनपुट में चेंज होता है, रिस्पॉन्स, इनपुट में जो चेंजमेंट होता है टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के लिए जो चेंजमेंट होगा किसमें, इनपुट में, वो क्या होगा, एक जो सिस्टम होगा, कोई भी सिस्टम आप ले लें, उसे एक अपना स्वयं का एक टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। किसके लिए? रिस्पॉन्स के लिए। रिस्पॉन्स देने के लिए उसे स्वयं की एक टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, और वो टाइम जो है वो इनपुट के साथ क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि चेंज होगा किसमें, इनपुट में, तो जो टाइम होगा उसका खुद का रिस्पॉन्स का टाइम वो भी चेंज होगा। तो यही जो टाइम है, इनपुट के चेंज होने पर रिस्पॉन्स देने के लिए जो टाइम लगता है, उसी टाइम को क्या कहते हैं, लैग कहते हैं। ठीक है, दिस टाइम इज कॉल्ड एज लैग। ओके, अब देखिए, आपको मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ एक्शन में होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप मेजरमेंट कर रहे हैं वोल्ट मीटर से। अब वोल्ट मीटर से आपने किसी भी मशीन में आपको मान लिया मेजरमेंट करना है, तो आपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया। अब वोल्ट मीटर जैसे ही कनेक्ट करेंगे वो तुरंत तो मतलब आपके लिए वैल्यू दे नहीं देगा, उसके कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम के बाद वो क्या करेगा, वैल्यू को शो करेगा। शो ऑफ करने के लिए जो टाइम लगा है वही एक्चुअल में क्या है, लैग है। क्योंकि आपका वो टाइम लगा है वो किसके कारण लगा है, इनपुट वहां पर वेरी हो रहा है। मान लिया इनपुट आपने अप्लाई किया 240 वोल्ट। अब 240 वोल्ट एक्चुअल में रेगुलर तो मिलेगा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सिग्नल होता रहेगा। यानी 240 की बजाय 239 भी हो सकता है, फिर 240 हो सकता है, मतलब थोड़ा सा इनपुट वेरी करता रहता है। उस वेरी की वजह से आपका लैग में जो लैग क्या होता है, लैग यानी कि टाइम ऑफ रिस्पॉन्स वो भी वेरी करता है। अब जो टाइम ऑफ रिस्पॉन्स के लिए जो टाइम लगा वो टाइम ही आपका लैग कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार ओवरव्यू दे देते हैं आपको। डेफिनेशन तो समझ में ही आ गई होगी। आप देखिए यहां से समझ लीजिए, जो आपका इनपुट सिग्नल होता है उसके चेंज होने से इंस्ट्रूमेंट का क्या बिहेवियर होता है। देखिए, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स चेंज होता है, लैग चेंजमेंट होता है और फिडेलिटी चेंज होती है। उसके बाद डायनामिक एरर भी चेंज होती है। डायनामिक एरर क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी उसमें से अगर आप मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाती है, डायनामिक एरर हो जाती है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।